नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। जियो फोन का लॉन्च टलने की खबर, जियो फोन नेक्स्ट का लॉन्च टलने की खबर का असर आज शेयर बाजार में दिखाई पड़ा। रिलायंस के शेयर में 2% की गिरावट आई। आज बैंकों में भी जबरदस्त बिकवाली हुई और एफएमसीजी के दिग्गज भी दबाव में दिखे। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्स दिन में जितना गिरे थे वहां से काफी सुधरने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी दिन का अंत उन्हें मंदी के साथ ही करना पड़ा। सेंसेक्स 127 पॉइंट और निफ्टी 14 पॉइंट नीचे बंद हुए। बाजार की गिरावट में सबसे बड़ा हाथ तो आज रिलायंस का ही रहा, जो गणेश चतुर्थी के दिन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। फोन लेट होने की वजह तो माइक्रोचिप्स की किल्लत है, लेकिन जिन लोगों ने इस फोन के भरोसे रिलायंस के शेयर पर दांव लगा रखा था, उनकी निराशा आज के बाजार में साफ दिखाई पड़ रही थी। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि ये जो गिरावट आई है या और भी गिरावट अगर आती है तो ये रिलायंस के शेयर इकट्ठे करने का मौका है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि ये नए लोगों के लिए बाजार में छलांग लगाने का समय नहीं है। लेकिन जिनके पास रिलायंस के शेयर हैं, जो अपनी एवरेज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कम करना चाहते हैं, उनके लिए एक्यूमुलेट एक रेटिंग दी जाती है ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट में। एक्यूमुलेट का अर्थ होता है कि आपके पास है तो और बढ़ा लीजिए और जोड़ लीजिए। तो ये जोड़ने की सलाह आ रही है। फ्रेश बाई की सलाह उन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर जिसके पास है वो एक्यूमुलेट कर सकता है, तो नया आदमी क्यों एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है, वो क्यों नहीं खरीद सकता है, ये बात थोड़ी मेरी समझ में कम आती है। तो जिस वक्त आप किसी को एक्यूमुलेट की सलाह दे रहे हैं, उस वक्त किसी दूसरे के लिए वो फ्रेश बाई की सलाह भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये बात सही कह रहे हैं विशेषज्ञ कि ये बाजार इस वक्त जिस ऊंचाई पे है, ये नए लोगों के लिए बाजार में छलांग लगाने का मौका नहीं है। छलांग लगाने का अर्थ होता है, जैसे अगर आपने स्विमिंग की हो तो गोता लगाना है, डाइव करना। और दूसरा तरीका स्विमिंग का होता है, हल्के से पुल में उतरिए, एक पैर डालिए, पानी का अंदाज़ा लीजिए, था लीजिए और धीरे धीरे तैरना शुरू कीजिए उथले किनारे से, उसके बाद आगे बढ़िए। तो वो वाला रास्ता तो हमेशा रहता है बाजार में, आप सिप करें या बहुत थोड़ा थोड़ा निवेश करते चलें। लेकिन गोता मारने का मौका ये यकीनन नहीं है। कभी कभी होता है, उस दिन अगर आप लगा गए तो लगा गए, लेकिन अगर आप सिप के रास्ते से आते हैं, संभल के इन्वेस्ट करते हैं, वो रास्ता आपके लिए हमेशा खुला रहता है। खैर, वो लंबी कहानी है। आज रिलायंस के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और एक्सिस बैंक ने आज की गिरावट में बड़ी भूमिका निभाई है। बैंक शेयरों का इंडेक्स करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि आईटी और मेटल इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए हैं। और दूसरी बड़ी कहानी जो है बाजार की, वो निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर की कहानी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स आज 0.8%, 0.8% की बढ़त के साथ, और बीएससी का मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% से कुछ कम की बढ़त के साथ बंद हुआ है। 0.32% की बढ़त इसमें आई है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट इसको कहते हैं। इंडेक्स के बाहर का बाजार तेजी दिखा रहा है, यानी छोटी कंपनियों के, मझोली कंपनियों के शेयर बढ़ रहे थे जिस वक्त दिग्गजों के शेयरों में गिरावट थी, और उसके दबाव में दोनों बड़े इंडेक्स बैठे हुए थे। जानकारों का कहना है कि अब महंगाई का असर कंपनियों के मुनाफे पर दिखने की आशंका है। यानी जो कंपनियां कच्चा माल खरीदती हैं वो महंगा हो रहा है, इस वजह से उनका मुनाफा कम हो सकता है आने वाले समय में। कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस ने तो एक बार फिर बाजार में गिरावट या करेक्शन की चेतावनी दी है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में स्टिमुलस यानी सरकार की तरफ से दी गई राहत को वापस लिए जाने, और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ने का डर भी है। मॉर्गन स्टैनली को तो 10% तक गिरावट की आशंका लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की इकोनॉमी में इस वक्त बहुत सी उम्मीद की किरण भी दिख रही हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि दुनिया अब वापस काम पर लौटेगी और खपत बढ़ेगी, यानी अब फैक्ट्रियों का माल बिकेगा, जो सर्विसेज हैं उनकी मांग बढ़ेगी, और इसीलिए नए कारखानों, नई मशीनों, ऐसी चीज़ों पर खर्च बढ़ने के फिर से अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ग्लोबल कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल में 13% के आसपास बढ़ेगा, ऐसी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। इधर महंगाई का आंकड़ा भी एक बार फिर नरम आया है। इससे सरकार को भी राहत मिलेगी और बाजार को भी। और शायद ये भी एक वजह है कि बाजार में सोमवार को गिरावट के बाद
फिर उछाल दिखाई पड़ा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।